सरप्राइज टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो पुरानी बात है, ये तो पुरानी चीज़ है, कुछ नई चीज़ बताओ। आज मतलब कम लग रहे हैं, मम्मा को लग रहा है आज बड़ी सिस्टर लग रही है। अच्छा, थैंक यू। क्या कुछ प्रिपरेशन किया था आज आपने? एक्चुअली मम्मा को ये ड्रेस हमारे बर्थडे पे पहनी थी, 24 दिसंबर को इनका बर्थडे था। हमने अपनी ड्रेस खुद 24 को पहनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया था, तो हमने सोचा आज इन्होंने बोला मम्मा आज हम भी अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन रहे हैं और आप भी वही पहनी जो आपने स्टिच करवाया था, तो हमने वही आई जस्ट वॉर इट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सुबह उठकर मम्मी जी को कुछ खिलाया या हम इतना प्लान कर रहे थे ना, हम घर में टिके ही नहीं आज। मम्मा के आज फ्रेंड आई हुई बचपन की, उन्होंने संभाला मम्मा को मार दे नहीं, बट कल ब्रिंगिंग करा है रात में, ब्रिंगिंग करा तो रात को केक कटिंग हुआ एंड दे ब्रॉट सम ब्यूटीफुल रेड बलून्स। तो और मैंने एक नई चीज़ कल करी है, वो अशनूर कौर ने मुझसे करवाई। शी गेव मी अ बलून एंड शी टोल्ड मी टू मेक अ विश एंड देन थ्रू इट अवे, यू नो, उसको ऊपर छोड़ने के लिए, फ्लाई अवे इन द स्काई। सो आई मेड अ विश, आई जस्ट होप वो पूरी हो। शादी क्या करना चाहिए? आज जब बच्चे बड़े होते तो हम प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि ये लोग खुद इतने बिजी रहते हैं, ये लोग खुद भी, और उसके बावजूद भी ये सबके लिए टाइम निकालते हैं, तो आई फील वेरी वेरी मच प्राउड, यू नो। क्या कुछ सरप्राइज आप देने वाले हो? अभी हम नहीं बताने वाले कुछ भी। अभी ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है मम्मी को, अभी ऊपर जाके देखेंगे, ऊपर जाके देखते हैं। नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, नया साल है, नए प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल आने वाले हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। हाँ जी, हमेशा आप जब भी सॉन्ग आते तो हमेशा धमाका हो जाता है, तो नए सॉन्ग के लिए कुछ बता दीजिए फैंस के लिए। नया सॉन्ग बताओ। नया नहीं बताना। अभी कुछ दिनों में आने ही वाला है, आपको खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉन्ग का हुआ है इसके बारे में आपको नहीं, नो कमेंट्स ऑन दिस। एक्चुअली congratulations to them. I just hope राखी अब बहुत खुशी से अपना, मुझे I just love Rakhi a lot. I just adore her. She is such a pure-hearted person, so I just love her. So I just want to congratulate her कि उनकी लाइफ अब बहुत अच्छे से जाए आदिल के साथ। Thank you so much. Thank you for coming. तो आज सुल्फी आंटी का बर्थडे है और यू नो इट्स अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर। किसी उन्हें नहीं पता है कि हम सारे लोग आज यहाँ पर मिलने वाले, सेलिब्रेट करने वाले उनका बर्थडे। इट्स कम्प्लीटली सरप्राइज, यू नो सरप्राइज प्लान्ड बाय सुल्फी एंड समृद्धि। और मुझे क्लियरली बोला गया था कि आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज उनका ऐसा सेलिब्रेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस हर विद एवरीथिंग, ऑल द हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। और यू नो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे और पार्टीज़ और गणपति और एनी फेस्टिवल, हम लोग सब साथ में मनाते हैं। तो आज वो वापस से ऐसा एक ओकेजन है जहाँ पर हम लोग साथ में मिल के सेलिब्रेट करने वाले हैं। डेफिनेटली अगर पेरेंट्स की बात आती है, मॉम के बर्थडे की बात आती है, तो सरप्राइज़ तो माइंड में रहता ही है कि कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए अपने मॉम को, या फिर कुछ ऐसा उन्हें देना चाहिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो जैसे आज ये एक ओकेजन है जहाँ पर सुमति आंटी को नहीं पता है दैट ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। तो या हर किसी को स्पेशल फील करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को और अपनी मॉम को तो ज़रूर करवाना चाहिए।
बहुत सारी चीज़ें हैं लाइनअप और धीरे धीरे करके मैं लोगों के सामने सरप्राइजेस खोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक म्यूज़िक एल्बम भी आया था ज़रिया तू, लोगों को नहीं पता था उस बारे में, मैंने अचानक से पोस्ट किया था। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी वो कलर्स का एक कैंपेन भी वी डिड इट टुगेदर, कलर सोशल स्क्वाड, किसी को पता नहीं था उस बारे में। सो एक दो प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप है, अगर वो वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना रिवील इट टू ऑल। बिग बॉस बीच में थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ मैं, कम्प्लीटली नहीं हो पाता विद इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट मैं देखता हूँ, उसके क्लिप्सेस मुझे नज़र आते रहते हैं। अभी रिसेंट वाला जो टीना की मॉम आकर हाँ श्रीजिता को गलती से उन्होंने पीछे से हक कर दिया था, तो दैट वाज अ हिलेरियस एपिसोड और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। राइट राइट। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लोगों को ये चीज़ देखने मिल सकती है डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सालों से रहा है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगर मुझे वक्त वो अलाउ करेगा कि मैं जा सकता हूँ तो डेफिनेटली आई। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो टीवी है, जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है। और यहाँ पर सारे कलाकार, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता है तो आपको डेफिनेटली अपने ओपिनियन रखने चाहिए, बट आप लोगों को नफरत अपनी हेट्रेड बाहर नहीं निकालना चाहिए, नीदर ऑन सोशल मीडिया नॉर इन रियल लाइफ। आप बस टीवी के जितने भी शोज़ हैं वो आप देखते रहिए, एंटरटेन कर होते रहिए, और हम अपने दिल से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नया कुछ ना कुछ लेकर आए। बट ये सारी चीज़ें जो ये बॉयकॉट और बंद करो और ये जो हेट ये जो फैल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये जो बिहाइंड द कैमरा जो वर्क होता है ये बहुत मेहनत का काम होता है और ये आसान नहीं होता है। एक शो को बिल्ड करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी हमें एनकरेज करना चाहिए, जनता को एनकरेज करना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट रियल लाइफ में होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के साथ भी होते हैं, तो उसे देखते हुए प्लीज़ हमें आप एनकरेज करते रहिए और अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा। राइट, डेफिनेटली बहुत याद आती है हर किसी की, और बातें भी होती रहती है। जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं उनसे बातें होती रहती है मेरी, मैसेजेस पे, कॉल्स पे मिलते भी रहते हैं। तो मिस तो करता हूँ, एंड डेफिनेटली ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि हम लोग वापस से उनमें से किसी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले। तो या थैंक यू सो मच। सुमति आंटी बेसिकली मेरी मासी की तरह भी, बुआ की तरह भी है। तो हम लोग लास्ट एक्चुअली सूला विन्याज गए थे विद माई पेरेंट्स। तो मेरे मॉम डैड से वो आंटी बहुत कनेक्टेड हो गई थी, तो मुझे समझ में आ गया उनको बुआ बोलो की मासी बोलो। तो मेरी वेरी क्लोज टू हर का बर्थडे है, तो आई कांट वेट टू सी हर। सुरभि समिति के साथ तो काफ़ी सालों से फ्रेंडशिप है, तो मैं उनके घर जाते ही रहता था हमेशा, वहाँ से मिलता ही रहता था और हमारी बात होती रहती है हमेशा भी। मतलब आप इंस्टाग्राम पे तो हमारी काफ़ी बातें होती रहती है, बट 2-3 महीने से मिला नहीं उनसे। वो तो ज़रूरी है। अभी मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे लास्ट मंथ, तो उनको बहुत घुमाया मैंने बॉम्बे, बहुत मज़ा आया। और ये सरप्राइजेस तो होने चाहिए लाइफ में, अदरवाइज मज़ा नहीं आता। जी हाँ, बहुत चीज़ें आने वाली है। मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होने वाली है, 3 गाने रिलीज़ होने वाले, एक वेब शो रिलीज़ होने वाला है। तो बस वही वेट चल रही है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। शूट हम कर देते हैं, बट आते आते बहुत टाइम लगता है। रियलिटी शो लेट्स सी, बातें चलती रहती है, कुछ मटेरियलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली विल गेट टू नो। बिग बॉस से फॉलो कर रहा हूँ।
ऑब्वियसली जब आप बिग बॉस देखते हो एक बार आप कर लेते हो जब बिग बॉस, तो आपके दिमाग से बिग बॉस निकलता नहीं है। तो वो मुझे मैं रिलेट कर पाता हूँ कि क्या बिग बॉस खेल रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, तो वो हमेशा कभी निकल नहीं पाएगा बिग बॉस। मैं भी 105 दिन था अंदर 3.5 months, तो सो आई कैन रिलेट टू देम। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स एक्चुअली, और अब्दू मेरा फेवरेट था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो चंद्रेश को जाने के बाद कि प्रियंका जीत सकती है शो। प्रियंका लग रही है, और प्रियंका, निमृत, प्रियंका और शिव, ये 3 लग रहे हैं मुझे, और शिव और प्रियंका में से कोई एक जीतेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, बहुत परेशान हो गया, दोबारा तो नहीं जाना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा उनको, बस। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, हर फील्ड में ये सब चीज़ें हैं, और एक्टर्स का ज़्यादा बाहर दिखता है क्योंकि लोग फॉलो करते हैं उनको, और लोग उनको दे लोग अपने हैं। अदरवाइज आई थिंक हर जगह में ही कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एंड जस्ट कीप लविंग मी द वे यू लव मी। थैंक यू सो मच। मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँगा जैसे आज तक करता है, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली आपके लिए। थैंक यू सो मच, और हैप्पी न्यू ईयर एज़ वेल। साथ में कर लेना। चलो। So, मॉम मतलब खत्म हो गया ना, उसके आगे कुछ नहीं आता। आई फील नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई मिस माई मॉम। वो गुजरात में रहती है, तो जब मुझे ऐसे बोला कि मम्मी के बर्थडे के लिए, मैं हाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं अगर मुझे कुछ है काम तो मैं बोलूँगी हाँ चलो मैं देखूँगी, पर मॉम का बर्थडे है, हैव टू बी देयर। सो बस इट्स फॉर द मदर्स, दिस मदर्स लव इज द ग्रेटेस्ट। आई थिंक ईशा एक बार के लिए अपना बर्थडे बोल सकते हैं, अपने बर्थडे पे काम कर सकते हैं, लेकिन मॉम के बर्थडे नो चॉइस। These days parents are so cool. Yeah. They're like a part of the friend circle. तो आप excited तो होते हो कि mom के लिए ये surprise करना है, dad के लिए ये करना है. But I think more than anything, when I see all of this superpower girl gang, mom gang, मैं अपनी mom को miss करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ पे होती in this city, तो वो भी she would have been a part of the super gang. Thank you for singing it out. Catchy track है ना, है कि नहीं? Yeah. मतलब मैंने सुना वो Instagram पे मैं रील्स देख रहा था, एक तो ट्रेंडिंग कर रहा है, तो it's there only all the time. और फिर मैं गाड़ी में बैठा, मैं जिम में गया, अभी मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है। मेरा यार यहाँ मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ और रोमांटिक गाना चल रहा है। My glad कि इधर बज रहा है गाना। सरप्राइजेस तो ऐसे नहीं खुलते ना, इसके लिए so you'll have to wait. सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं, hopefully something really soon, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, तो I think आगे भी कुछ अच्छा ही होगा. And for him as well, I think something is happening, but बहुत जल्द पता चलेगा, because हमको भी अभी तक एकदम श्योर नहीं पता है. सबसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मतलब पहले मैं देखती थी, पर इस साल का सबसे एकदम वैसा वाला खराब रिकॉर्ड है मेरा देखने में. मैं नहीं देख पाई हूँ. मेरे पास तो फिर भी एक्सक्यूज था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं 1 महीने पहाड़ों में था. मैं भी ट्रैवल कर रही थी. मैं देखा था ऋषिकेश. But the thing is that नहीं हो पाया है फॉलो. अभी I was telling them that Abdu was very cute, but now he's out of the house. अब किसके लिए ऐसे cheer करूँ पता नहीं है. Actually, we are rooting for him. Yes.
don't know anybody. We know someone who was in the Big Boss house. Hello. Hi. Not this year. Not this year. No. This time I don't really think we know any. I mean, I don't know anybody personally. But wishing that the best person wins. आप लोग बताओ. Give me some hints. Who is like top 3? Sharing is caring. Sharing is caring. सभी कंटेस्टेंट्स अपना बेस्ट दे रहे हैं इस बार तो लाइक हम लोग तो टॉप 1 ही ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. So that is what ना वो सबसे clips तो वो उसी की देखी थी. अब देखिए तो अब I think he is out of the house. So now हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. अगर डिमांड होगा तो आपकी तरफ से होगा कि आपको वापस आना चाहिए. yes, cuteness element. Cuteness should always prevail. Yes. बाकी we don't know. I don't see it. तो मुझे पता नहीं. Maybe somebody is playing excellently. बहुत ही अच्छे से perform कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता है. And if that is happening, then all the best to them. साथ ही अगर आपको भी कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है तो किस तरीके का शो आप निकला जा. I love dancing, so I will always be up for dance reality show. बाकी कुछ मुझसे ना होगा. 103 बुखार में इनको म्यूजिक सुना दो तो भी ये डांस कर लेंगे. But I want to do something which is like a खतरों के खिलाड़ी adventure type. या फिर I want to do comedy related, comic style. I am all up for it. ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए वो वैसी नहीं सही है. क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर क्या बस ये बताइए क्योंकि टीवी पैटर्न को हमेशा इतने सारे फैन शोज होते हैं तो स्टार्स को मिलने से आते हैं. क्या कहना चाहोगे क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद हो रही है तुम अपना ओपिनियन दीजिए. हाल ही में मैंने तो I have spoken about it song launch पे. It is as I said तभी भी मैंने बोला था कि ऐसी सब चीज़ों के बारे में बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है. So I can't imagine people close to somebody who's gone through this. How much would they be suffering? It's very disheartening, you know. किसी ने इतना struggle किया है and then this is something that happens. So our sincerest condolences to the family. And people get influenced. People talk. I mean, we have this power that people listen. Yeah. And कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ जाता है हमारे कहने से. तो मैं ये कहना चाहूँगी that please guys, always and always speak up. कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. सो यू शुड ऑलवेज हैव समबडी जिसके साथ आप बात कर पाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. और लाइफ देना भगवान के हाथ में है, लेना उनके हाथ में है. तो हम इसमें अपना कुछ नहीं करें तो ही सही रास्ता है वो. So much that goes in today's world. डिजिटल हो गया, आपको डिजिटल मीडिया में चीज़ें हो रही हैं, आपके असली लाइफ में कुछ हो रही हैं, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट. You have so many friends, so many work colleagues. Talk to them. The more you talk, the more you get to know, the more free you are. सबके यहाँ अपने अपने गम हैं. पर ठीक है, जिंदगी जीने का तो नाम है, we should share. And I think sharing is definitely a thing, but more than anything accepting. कभी-कभी हम accept ही नहीं कर पाते कि हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है. तो we should accept it. We should first have an inner conversation. That's what I feel. And then accept it and then go out and talk to somebody. अगर आपको ज़रूरत लगती है तो बात करें, खुद से भी करें और accept करें और दूसरों से भी करें. Thank you for loving Nugun and us. And
एंड बहुत ही जल्द मुलाकात होगी वापस से, होपफुली सुपर सून। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं भी प्लान करूँगा अपने पेरेंट्स के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एक्चुअली मैं उनकी मॉम से भी अभिषेक की, सिद्धार्थ और अभिषेक के बर्थडे पार्टी में मिला था, तो मैं देखते ही सरप्राइज हो गया था कि इतनी यंग मॉम है, वाओ। तो अभी जाके पूछने वाला हूँ कि उनका कौन सा बर्थडे है, मतलब एज वैसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज से, बट के लिए सरप्राइजेज हैं, बट फिलहाल तो ससुराल सिमर का जो कलर्स पे आ रहा है वही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पीपल आर लविंग इट। और विवान के मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। और उसके बाद हैं कुछ सरप्राइजेज, पर फिलहाल के लिए विवान ओसवाल। हाँ, विवान ओसवाल अगर कहें तो शो के ट्रैक के बारे में अगर कहें तो शो में तो बहुत सारे धमाल आने वाले हैं। सुपर नेचुरल ट्रैक आप लोगों को पता ही है, शुरू हो गया है, जो हमारे फोटे यू नो फर्स्ट सीजन में भी ऐसे था, और सेकंड सीजन में हमारे जब मेन स्टोरी जब थोड़ा सा कंप्लीट हुई, सुपर नेचुरल ट्रैक में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और अब एक नया ट्रैक आ रहा है जहाँ पर मेरे डैड, मतलब मेरे ताऊजी का कुछ पुराना कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आया है, जहाँ पर हमें पता लगती है कि हमारी एक और बहन है। सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है, उस बहन के साथ भी कुछ साथ में है जो कौन है सुपर नेचुरल, तो वो देखने लायक रहेगा, क्या धमाल होने वाला है। बिग बॉस में थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर हैं, कुछ थे, तो अंकित वॉज देयर, आई थिंक अभी तो निकल गया है, और अर्चना अभी भी है, अर्चना शायद, मैं यार एक्चुअली ज़्यादा फॉलो नहीं करता, पर वो दोनों ही मेरे दोस्त हैं, दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं, एक बिल्कुल शांत है, एक बिल्कुल बहुत ही हैपनिंग है। एंड बाकी तो मैं ज़्यादा जब से वो लोग कभी कभी मैं देख लेता हूँ, बट अदरवाइज ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। मैं एक्चुअली उनकी बिट्स एंड पीसेस में देखता हूँ, तो मुझे अर्चना की जो वो बिंदासपन है वो बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे तो इरिटेटिंग है, पर बस आते देखने में तो वो बहुत अच्छा है। और ठीक है, तेजू और अंकित का जो प्यार था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, मतलब छोटी सी प्यारी सी, अभी भी है वो तो खैर, बट पता नहीं कितना आगे चलता है, बट आई लव देयर केमिस्ट्री। अर्चना को आई थिंक 4 साल तो हो गए हैं, और हम लोग बहुत कम मुलाकात करते हैं, बट जब भी टेलीफोन के लिए काफ़ी टच में थे। अर्चना के एक प्रोजेक्ट के लिए उसने मुझे अप्रोच भी किया था, करण यार ये कर ले, बट मैं वो कर नहीं पाया। देन शी दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो मैंने उसे बेस्ट विशेस दी थी उसी के लिए। बाकी तो फिर पॉलिटिक्स से वापस बिग बॉस में आ गए, तो अब तब भी ऐसी थी जब फर्स्ट टाइम मिली थी, तब भी ऐसी थी। और बिकॉज हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए मिले थे साथ में, तो वो प्रोजेक्ट तो नहीं हो पाया, बट हमारी दोस्ती हो गई। और फिर एक प्रोजेक्ट के लिए जो अर्चना प्रोड्यूस करने वाली थी, जी कॉल मी करण, इसके लिए मैंने कहा यार ये थोड़ा सा मेरी रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैंने मना कर दिया था। मतलब ठीक है, मैं इतना अभी वेब सीरीज़ के लिए उस वक्त रेडी नहीं था, बोल्ड कैरेक्टर से चाहूँगा जैसे ही वैसे ही रहना। people are loving you that way. So और यही होता है, अगर आप जैसे हो वैसे ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले, तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज एन एक्टर हमें बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे अगर मैं हूँ मुझ में कुछ फॉल्ट्स हैं, अगर ऑडियंस वो एक्सेप्ट कर ले तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि अर्चना को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो शी शुड बी लाइक दिस। बिग बॉस से तो बहुत दूर हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे रियलिटी शो में जहाँ पर आपकी पूरी रियलिटी बाहर आ जाए, क्योंकि मैं तो सीक्रेटिव भी हूँ हल्का सा, और बहुत सारे सीक्रेट है लाइफ में, मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी रिवील हो जाए। हाँ, कुछ जब बहुत कुछ लाइफ में कर लूँगा या तब चाहूँगा कि कुछ ये भी पब्लिक के पास शो। रियलिटी में जाऊंगा तो मुझे डांस प्लेस शोज पसंद है, तो झलक या नेचुरली ये कुछ करना चाहूँगा।
सभी देखिए जो घटना घटी वो तो बहुत ही सैड थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। मैं एक्चुअली तुनिशा को पर्सनली नहीं जानता, बट हम लोगों ने शूट किया था ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सेम सेट के पैरेलल सेट पे। और मैं जस्ट क्योंकि मेरी बड़ी माँ प्ले करती हैं जयती भाटिया जी, वो उन लोगों ने पहले साथ में काम किया था एक शो में, तो शी केम टू मीट हर एंड मेरे जस्ट हाई हेलो हुआ तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। पर मैं बहुत शॉक में चला गया बिकॉज मैंने उस इंसान को ऐसे लाइव देखा था, सामने देखा था, मेरे सामने मुस्कुराई थी और अब पता लगा कि शी इज़ नो मोर। तो वो एक बहुत शॉकिंग था और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एज आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड टेल whatever the pressure we are facing, we should tell our family or friends, और कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता ही है यार। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। सो ये मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, इंडस्ट्री से हैं, अवार्ड से हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो शेयर कीजिए क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है 100%। मैं फिलहाल हमारे शो की ससुराल से मलते सीजन 2 के सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आपकी वजह से इतनी अच्छी टीआरपी आ रही है, आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है और हम लोग एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग इट। थैंक यू। ये जानना चाहिए कि सुपर मॉम का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? ऑल आर बेस्ट विशेस टू हर एंड उनके पास सुपर डॉटर्स हैं, सुपर ट्विंस हैं, सो ऑफ कोर्स वो उन्हें सुपर मॉम बनाते हैं। उनको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ अपने जन्मदिन पर। और आज शायद चिंकी मिंकी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बिकॉज वो नहीं कर पाए थे। सो ऑल माई लव टू देम। आई थिंक सेम मैं उनको दिल से विश करना चाहूँगा कि आज उनका बर्थडे है और इस जन्मदिन की उनकी ढेर सारी मुबारकबाद। और जो सुपर मॉम वो बनी है इट्स बिकॉज ऑफ सुपर ट्विंस, जो उनकी दोनों डॉटर्स हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं एंड आज उन्होंने पूरा ये अरेंज किया है, अपनी मम्मी को सरप्राइज़ किया है और अपना ही बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रही है पूरी मम्मी के साथ। हाँ जी, और क्या कहना? मम्मी को बर्थडे विश करेगी, बाकी तो बच्चों ने बोल ही दिया। हैप्पी बर्थडे सुमिति जी। अभिषेक के लिए क्या कहना चाहोगे? हमने प्रोमो अली बाबा आने वाला है, पता है ना? हाँ, अब तो आज परेशानी पूछ रहे थे, अभी आप लोगों की दुआ की वजह से हो भी गया है। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और मदद कीजिए ताकि हम शो को और बड़ा और बेहतर और बहुत 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 बड़ा बना सकें। कितने कमेंट्स अब तक आपने पढ़े आपके सभी फैंस? अभी तो फिलहाल कंटिन्यूसली शूट चल रहा था बट ऑफकोर्स अभी बैठ के मैंने पढ़े हैं एंड जितनी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। बस मैं भी चाहूँगा कि आप सबकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि आप सब इन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, इन्हें सपोर्ट करें। बट मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने कमेंट्स पढ़े तो कैसा लग रहा है? अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं? अच्छे हैं। थैंक यू लोगों का प्यार, आप लोग का सपोर्ट। सरप्राइजेस तो भी आपको पता है मेरे जो आने वाले हैं, बट जब आएगा वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा, तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। बट येस बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, धीमे धीमे आएंगे, आते रहेंगे। बिग बॉस कोई फॉलो भी उतना हम लोग फॉलो नहीं कर पाते बिग बॉस, बट आऊंगी बिग बॉस में तब फॉलो करूंगी। हमें चलना चाहिए बिग बॉस अभिषेक से करवाऊंगी। करें ऐसे क्यों करवाओगे भाई? प्लीज बताइए। अभी तो नहीं कोई लाइनअप, बट आएगा तो मैं अभिषेक से करवाऊंगी। क्यों मेरे से क्यों नहीं करवाएंगे? अभी तुम रेस्ट करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर एंड भगवान करे उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत मंगलमय हो, बहुत अच्छी हो। उनकी सुखद ज़िंदगी के लिए हम सब कामना करते हैं भाई। थैंक यू। थैंक यू।